हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। रात का 1 बज गया इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है इसको आप कॉन्सेप्ट वीडियो बोल सकते हैं या ट्रिक वीडियो बोल सकते हैं। ट्रिक वीडियो मतलब ये वीडियो में कुछ ट्रिक नहीं है। ट्रिक का मतलब वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जो हमारे शॉर्ट मेथड से हो जाती हैं या शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं उनको। ठीक है, ये उस तरह की वीडियोज़ होंगी। ये सीरीज़ को आप ट्रिक सीरीज़ बोल सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कुछ शुरू करूँ ऐसा भी जो लगता है कि कुछ खास चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अब एमसीक्यूज़ में बन रहे हैं, तो उसमें आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता भी हो तो उतने लंबे कॉन्सेप्ट के बजाय, हाँ नहीं कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पक्का है, उसके बाद ये वीडियोज़ देखना आप, क्योंकि हो सकता है कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल हो जाए तो वो एग्जैक्ट सिनेरियो जो हमने सोच के ट्रिक बनाई है वो ना लग पाए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रिक्स काम आएंगी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं और आज उसी का एक फर्स्ट वीडियो है। तो जो फर्स्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की है। 12th का चैप्टर है बट 10th में भी पढ़ते हो और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सबने 12th तो करनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ना, और एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। ठीक है, कभी कुछ पार्ट बनकर आता है, कभी मेन क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से। ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल सकते हो, उस पर ये बेस्ड ट्रिक है। ठीक है, अब ये जो ट्रिक है ना ये इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज। मतलब क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आपके पास दो चार्ज पड़े हैं, कहाँ पर हम लाइन जॉइनिंग द चार्जेस पे किधर हम थर्ड चार्ज रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे रह जाए, है ना, क्वेश्चन करें आपने। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि ये लाइन जॉइनिंग द चार्ज है, तो बताओ हम कहाँ पर तीसरा चार्ज रखें, है ना। कई बार चार्ज लाइक होते हैं, कई बार चार्ज अनलाइक होते हैं, तो उस पर बेस्ड ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब कवर किया हुआ है मैंने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शायद सेकंड या थर्ड वीडियो है, उसमें तो सारा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है जो प्रॉपर मेथड है। तो मैं यहाँ वो नहीं समझाऊंगा, है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिक बताऊँगा। वीडियो लंबी हो जाएगी फिर मतलब क्या। ठीक है, तो आप देख सकते हो जाके कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, है ना। थोड़ा सा बताता हूँ क्या है। हम पहले ये देखते हैं कि देखो केस 1 लेते हैं तो चार्जेस आर लाइक, यहाँ यही लिख देता हूँ, लाइक चार्जेस। लाइक किसके बारे में बात हो रही है? इन दो चार्जेस के बारे में। ये नहीं कि तीनों लाइक होने चाहिए, आप समझ रहे हो। अब हम जिस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करें वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ये ट्रिक काम आएगी। ठीक है, दोबारा सुनो, लाइक चार्ज का मतलब है इन दो की बात कर रहा हूँ जिनके जिनके हिसाब से मुझे वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रखना है ना, मतलब जिनके बीच वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। इस लाइन ज्वाइनिंग पे थर्ड चार्ज मैं रखूँगा तो जिनकी वजह से फोर्सेस लेंगे उनकी बात हो रही है कि लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं जनरली, ये आपके पास लाइक चार्जेस वाला केस लेते हैं। पहले पहले तो हम देखते थे कि भाई चार्ज किस किस पोजीशन पर आएगा, इनके बीच में आएगा कि इनके साइड में आएगा। ये कैसे देखते थे? हम देखते थे कि अगर चार्ज यहाँ पे रखो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो। हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिव चार्ज है क्यू। ठीक है, फिर हम बोलते थे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था, तो क्यू की वजह से भी रिपल्जन, यहाँ पे स्मॉल क्यू 4 क्यू की वजह से भी रिपल्जन होगी, इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ आते थे, यहाँ भी सेम केस, रिपल्जन इसकी वजह से, इसकी वजह से भी रिपल्जन, है ना, यहाँ पॉसिबल नहीं है। फिर हम बोलते थे चार्ज पक्का बीच में आएगा। फिर हम क्या करते थे, अज्यूम करते थे या चार्ज यहाँ पर है ना, और हम कहते थे यहाँ से अगर एक्स डिस्टेंस पर है, एज्यूम करो दोनों के बीच में लेंथ एल थी, तो ये डिस्टेंस एल माइनस एक्स हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, कूलम्स लॉ लगाते थे, फोर्स को इक्वेट करते थे। क्या मतलब, हम बोलते थे कि क्यू पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स और रिपल्जन सेट लगेगी छोटे क्यू से छोटा क्यू, है ना। और ये लाइक चार्जेस हैं, दोबारा इनके रिपल्जन इस चार्ज पे इधर लगेगी। इस चार्ज का तो इसलिए फोर्स इस पर निकाल रहे हैं, ये मतलब सर इस पर क्यों नहीं फोर्स लगाई, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ ड्यू टू 4Q इधर लग जाएगी। फिर हम फोर्सेस को इक्वेट करते थे कि क्यू इन टू बाई आर स्क्वायर, और मेरे पास कुछ एक्स की वैल्यू निकल कर आती थी। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस होता था। ठीक है, अब बार बार ये प्रोसेस ना करना पड़े, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। आप ऐसे करना, पहली बात तो याद रखना कि जब भी आपके पास लाइक चार्जेस हैं
हमेशा और हमेशा जो पोजीशन आएगी, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज will be in between the two charges, है ना। बिटवीन का मतलब बीच में तो नहीं होता ना, इन द मिडल, इंग्लिश में मेरी वीक हो गई। बिटवीन मतलब मिडल में नहीं, बिटवीन मतलब इन दो चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग है उनके बीच में कहीं पे, साइड में नहीं, इन दो चार्जेस के बीच की जो लाइन है उस पे कहीं पर होगा। बिटवीन का मतलब मिडल में नहीं, मतलब नॉट नेसेसरली मिडल, नॉट नेसेसरली मिडल, हो भी सकता है स्पेशल केस में, बट हमेशा मिडल में नहीं। बिटवीन का मतलब उनके बीच में कहीं पे, ठीक है, ओके। तो भाई अब वो सब करने की जगह, फोर्स इक्वेट करने की जगह, ठीक है, और सोचने की जगह कि कहाँ रहेगा फोर्सेस, बीच में आएगा कि साइड में आएगा, वो सब एनालाइज करने के बाद एक पॉइंट तो याद रखना है, जब लाइक चार्जेस हो पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज वुड बी इन बिटवीन द टू चार्जेस। अब पोजीशन कैसे निकालेंगे आप, एक्स जो निकालोगे, एक्स होगा डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, जो एक्स निकालने जा रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स होता है आपका रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 मल्टीप्लाई बाय L। दोबारा देखो, रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 मल्टीप्लाई बाय L, वेयर Q1 क्या है, स्मॉलर चार्ज, Q2 क्या है, स्मॉलर का क्या लिखूँ, बिगर लिखूँ कि लार्जर, लार्जर ही कहता हूँ, लार्जर चार्ज, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, दो लाइक चार्ज थे, अब मैंने कहा भाई थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम मुझे रखना है, कहाँ रखूँगा, ठीक है, कुछ वैल्यू गिवन होगी लाइक चार्जेस की, पहले तो आप क्वेश्चन देख के बोलना, ऑप्शन में ऐसा गिवन होगा उसके क्यू के लेफ्ट या उस क्यू के राइट या बीच में कहीं पे, तो पहले तो लेफ्ट राइट वाला हटा देना बिल्कुल, है ना, मतलब जो इस लाइन के बाहर आपको रेंज दे रहा है हटा दोगे, क्योंकि बीच में कहीं आ जाए, ठीक है, तो ऑप्शन उड़ जाएगी शायद आप, है ना, कोई उड़ेगी। फिर आपको बताया कि डिस्टेंस किधर होना चाहिए, अगर बीच में है तो डिस्टेंस किधर, कहाँ, किस चार्ज के कितनी दूर, तो पहली बात एक्स हम निकालेंगे, जो वैल्यू आने वाली है वो स्मॉलर चार्ज से दूर की वैल्यू आने वाली, मतलब ये एक्स जो मेजर होगा वो स्मॉलर चार्ज से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इस साइड ही जाऊँगा ना, बाहर तो हो नहीं सकता। अब Q1 स्मॉलर चार्ज है, Q2 लार्जर चार्ज है, देखो क्या आएगा, देखो यहाँ क्या आएगा, दिख रहा है आपको, तो इस केस में क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू रूट Q1, छोटा चार्ज कितना था Q1 स्मॉलर चार्ज है ना, इनमें से स्मॉलर कौन सा है, 4Q या Q अपॉन रूट Q1 दोबारा Q प्लस रूट Q2, बड़ा चार्ज कितना है, Q2 लार्जर चार्ज, बड़ा कितना है 4Q इंटू L, देखो क्या हुआ, रूट Q प्लस 2 रूट Q, है ना, 4 का रूट क्या 2 होता है ना, इंटू L, और क्या हुआ, रूट Q 3 रूट Q इंटू L, क्या हुआ L/3, L/3 मतलब XL/3 मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, और साइड में तो होगा नहीं, बीच में होगा, तो ये जो लेंथ आएगी इक्विलिब्रियम वाली ये होगी मेरी L/3। कोई भी चार्ज, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसको इक्विलिब्रियम करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है, थोड़ा पॉज कर लूँ नहीं तो फिर मेमोरी फुल ना हो जाए, चलो ठीक है। केस 2 लेते हैं, केस 2, व्हेन टू चार्जेस आर अनलाइक, चार्जेस आपके अगर अनलाइक हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एज्यूम करते हैं
एज्यूम करते हैं, इसका मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, वही जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मैंने करवाया हुआ है, फिर भी देख लो। एज्यूम करते हैं, और वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैंने वहाँ लिया हुआ, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर आपका चार्ज है Q, यहाँ पर है -9Q, ठीक है। ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस है, ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। ओके, सवाल वही दोबारा, थर्ड चार्ज कहाँ पर रखें, Q इक्विलिब्रियम में आए, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में हो, उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो इसमें हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया था, हमने सोचा चलो बीच में रख के देखते हैं, हमने कहा एक चार्ज बीच में, फिर से कह रहा हूँ Q पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्सेस बैलेंस करनी है हमको, आप ट्राई करके देख सकते हो, चाहे यहाँ पे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, जो पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे वही सारा सिनेरियो उस पर भी लगेगा, तो भी उसकी पोजीशन सेम आएगी जो मैं Q की बताऊंगा, अगर मैं पॉजिटिव लेके कर रहा हूँ तो, कि Q कहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास पॉजिटिव Q होता, ये पॉजिटिव नेगेटिव था, इस पे इसकी वजह से फोर्स कहाँ लगती, इस साइड रिपल्जन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इसकी वजह से अट्रैक्शन। ये जो डिस्कस किया वो बता जो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे बीच में कहीं भी करो तो ये सिनेरियो रहेगा, बीच में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से इधर आओ, Q यहाँ पर रखो, इसकी वजह से अट्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी वजह से रिपल्जन, पर कोई भी कॉमन सेंस से बता सकता है कि ये तो चार्ज भी बड़ा है, डिस्टेंस भी छोटा है, तो ऑब्वियसली इस 9Q के उस साइड में जो भी चार्ज जहाँ पर भी रखूँ, इस 9Q की फोर्स इसकी वजह से जो फोर्स है उससे ज़्यादा रहेगी, अट्रैक्शन हमेशा रिपल्जन से ज़्यादा रहेगी, तो ये इक्विलिब्रियम में कभी नहीं आ सकता, ये मूव होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, समझ आ रहा है। तो ये कि कहाँ पे अगर पोजीशन बची, अगर मैं यहाँ रखूँ Q चार्ज को, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसकी वजह से रिपल्जन, इस नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्शन, इस पर फोर्स की बात करूँ इसलिए मैं दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो सकता है भाई, बड़ा चार्ज है बट वो दूर भी है, छोटा पास भी है ना, अपॉन x स्क्वायर होता है ना, तो फोर्स इसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगी, है ना, डिस्टेंस कम होने की वजह से, और चार्ज छोटा है, तो फोर्सेस बैलेंस हो सकती हैं कहीं पे। तो मुझे पता लगा जो चार्ज होगा थर्ड वाला, वो एक तो इन बिटवीन द चार्जेस नहीं आएगा और वो छोटे चार्ज के पास आएगा, ये हम डिस्कस कर चुके थे अच्छे से। फिर आप यहाँ पर कुछ एक्स लेते हो, ठीक है, और ये पूरा आपका L था, फिर आप फोर्सेस बैलेंस करते हो, K=Q1Q2/x², K=Q1Q2/L + x का होल स्क्वायर, ये सब नहीं बता रहा क्योंकि बता चुका हूँ, उससे हम एक वैल्यू निकालते हैं कि भाई कहाँ पर पोजीशन होगी, ठीक है। अब एक ट्रिक इसकी क्या, पहला पॉइंट तो ये लिख लो, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज would not be in between the two charges, पहला, ठीक है। इसके आगे लिख लो, it would be, ठीक है। ये तो हमारा पहले हमने कंडीशन सेटिस्फाई की, बीच में नहीं होनी चाहिए, और चलो इसका सेकंड पॉइंट, अरे यार सेकंड बीच में नहीं होनी चाहिए, अब बीच में नहीं होगी तो या इस साइड होगी या इस साइड होगी, तो क्या लिखोगे, इट वुड बी नियर द स्मॉलर चार्ज। अब नियर स्मॉलर ये मत बोलना बीच में बना दो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बीच में तो होगी ही नहीं, या तो इधर या तो इधर, तो वहाँ होता था नियर टू बिगर, इधर होता नियर टू स्मॉलर, इट वुड बी नियर टू स्मॉलर चार्ज, ठीक है। अब आया जो फॉर्मूला क्या है, एक्स दोबारा निकालोगे, डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, दोबारा फॉर्मूला, इस बार क्या फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Q1 इंटू y। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा मान लो ना कि x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, थोड़ा सा याद करने के लिए, तो Q2 बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दोबारा क्या बोलेंगे, Q1 क्या है, स्मॉलर चार्ज, Q2 क्या है,
बिगर चार्ज, ठीक है। और एक्स डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं देखूँ छोटा चार्ज कितना था Q, बड़ा कितना था 9Q। अब माइनस में डाल देना, इसमें -9Q मत लिख देना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अनलाइक का तो हमने पहले से सारे हिसाब किताब लगा चुके हैं हम, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ 9Q माइनस Q इंटू L, कितना है x, Q डिवाइड बाय 3√Q, ठीक है, √Q इंटू L इज इक्वल टू कितना है x, √Q डिवाइड बाय 2√Q इंटू L। तो क्या आ रही है वैल्यू L/2। अब L/2 कहाँ पर, क्या मतलब L/2 का? x क्या, x की वैल्यू L/2 आई है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हमने हमें बोला अंदर तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली Q के लेफ्ट L/2 पर वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये देखो, अभी समझाने में आपको ये अभी 16-17 मिनट हो गए, समझाने में है ये। अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना तो 30 सेकंड्स में आंसर आता है, 30 सेकंड्स में। मैंने ज़्यादा बोल दिया। आपको क्या देखना है, अनलाइक है तो बाहर आने वाला है, ठीक है। जल्दी से बस ये फॉर्मूले में वैल्यू डालो, जैसे वैल्यू हुई पता है अनलाइक में बाहर आता है, छोटे चार्ज के पास लगा दोगे एक्स। लाइक चार्जेस हैं तो पक्की बात है बीच में कहीं आएगा, ये चीज़ तो माइंड में आती नहीं है, पहले आप जल्दी फॉर्मूला लगाते हो। 15 सेकंड में आंसर आता है, 15 सेकंड में। और वो करोगे तो बता रहा हूँ उसमें अगर आपका कैलकुलेशन बहुत तेज़ भी है तो भी सॉल्व करने में एटलीस्ट 1.5-2 मिनट तो लगेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ट्रिक लगाना हमेशा जब भी MCQ है। आजकल बहुत सब कुछ MCQ पे हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्या मार्कर लग गया, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये ट्रिक्स थी, इसको याद कर लेना, ये बहुत काम आती है, ठीक है। सीरियसली आपको बहुत बार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कि आपके नॉर्मल पेपर में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं कि 2 चार्जेस पढ़े हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, तो ये बहुत काम आने वाली है। चलो बच्चों ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।